अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतोक्त भक्त सम्राट ध्रुव जी के वंश परंपरा में बड़े बड़े भगवत प्रेमी राजा हुए हैं, उनके पावन चरित्रों का श्रवण करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमान आदि राजा पृथु जी के पावन चरित्रों का कल वर्णन हुआ। इसमें विशेषता यह होती है कि भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शनों से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब के सब परम पूत हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तब भगवान के अन्य भक्तों के पावन दर्शन प्राप्त करने का सुंदर सुयोग मिलता है। भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने के बाद जब वो चले गए तो महामना भगवान के ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों महापुरुषों का पदार्पण होता है। श्रीमान उस जगह स्थल में ही श्रीमान राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट अर्थात आदि राजा पृथु जी महाराज ने उनके अलग अलग सिंहासन पर बिठा करके विधि विधान के साथ पूजन किए। हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण को देने का अधिकार किसी के पास में नहीं है, कारण ब्राह्मण सबको सब कुछ देता है, लेता कुछ नहीं। आप ही प्रबल प्रमाण हैं। आपके द्वारा ही प्रदत्त यह सार्वभौम सम्राज्य आपने हमको दिया था, मैंने उपभोग किया, वह झूठा हो गया। फिर भी आपका यह त्वदीयम वस्तु गोविंद तू हमें समर्पित, आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। श्री समान सनकादिक उनका हम लेकर क्या करेंगे? हम तो जहाँ इच्छा होती है रम देते हैं। जहाँ कथा नहीं प्राप्त होती, हम चारों में से कथावाचक हो जाते हैं, 3 कथा श्रावक हो जाते हैं। कथामृत की प्रबल प्रवाह में हम सदा बहमान रहते हैं। राजकाज करने का हमें कहाँ समय मिलेगा? अच्छा, आप ही संभालिए। तब उन्होंने प्रश्न किया था, आप लोगों का स्मरण होगा, महाराजा पृथु ने सनकादिकों के चरणों में शीश झुकाकर प्रश्न किया, भगवान हम गृहस्थों का कल्याण जल्दी से जल्दी कैसे होगा? ये है गृहस्थों का कल्याण, सब काम करता हुआ उसका कल्याण जल्दी कैसे होगा प्रभु बताइए। तो 32 प्रकार की उपासना बताई, 32 प्रकार की, लेकिन गृहस्थों के लिए सर्व सुलभ सुगम सबों के करने योग्य उपाय बताया है। क्या? जोगेश्वरो उपासना की भक्तिया, जोगेश्वरों की उपासना आराधना सेवा रूपी जो आराधना है, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा यदि गृहस्थ को उपलब्ध हो जाए, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा उसका। यदि साधु संतों की सेवा गृह कार्य में संलग्न है और उसको दैव दुर्विपाक बस प्राप्त हो गया, उसका कल्याण होकर रहेगा, उसमें दो राय नहीं है। क्या विलक्षण बात। इन्हीं की वंश परंपरा में ये अपने बड़े पुत्र को राज तिलक देकर के प्राचीन बरही को यहाँ से प्रस्थान करते हैं। दोनों को दोनों, श्रीमती अर्ची देवी और श्रीमान पृथुदेव जंगल में चले जाते हैं। बड़े आनंद के साथ
जो कुछ मिल जाता है पा लेते हैं और भजन करते हैं। भगवान अपने नाम का भजन करते हैं। विष्णु के अंश श्री पृथ्वी जी, महालक्ष्मी के अंश श्री अर्ची देवी, दोनों बड़े भजन करते करते एक दिन क्या हुआ, भजन परायण श्रीमान पृथ्वी जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए, अपने रूप में चले गए। अर्ची देवी ने देखा, अच्छा आप भी भजन करते करते अपने पति का स्मरण करती करती पति लोग पदार्पण कर जाती हैं। उस जगह पर देवताओं ने फूलों की बारिश करके आरती माता की जय, पृथ्वी भगवान की जय करके फूलों की बारिश करते हैं। इन्हीं की वंश परंपरा में हुए हैं श्री प्राचीन वर्गी, बड़े भक्त थे, पूरा संसार इनके अधीन में था, सबों की खूब सेवा करते थे, प्रजा रंजन थे। प्रजा की सेवा ऐसी करते थे, प्रजा देवताओं को भी भूल गई, इतनी सेवा करते थे मत पूछिए। इनके प्राचीन वर्गी के 10 बच्चे हुए, जिनको कहते हैं प्राचेतस, प्रचेतागण, ये प्रचेतागण कहलाते हैं। श्रीमान प्राचीन बरही ने कहा, प्राचीन बरही कर्मकांडी है, प्राचीन बरही ने कहा, पुत्रो बिना शक्ति से काम नहीं चलता है, तुमको सृष्टि करनी है। जाओ समुद्र के पानी में डूब करके भजन करना है। ये लोग जाते हैं, देवर्षि नारद जी प्राप्त हो जाते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई। अब वहाँ समुद्र में जब जाना चाहते हैं, इतने में क्या हुआ, तो समुद्र में बहुत विलक्षण कमल खिल गया। कमल के ऊपर भगवान गौरी शंकर, पार्वती पति दोनों के दोनों अपने गणों के साथ नाना प्रकार के आजे गाजे बाजे बजाते 10 राजकुमार के पास आ गए। आपने विधिवत यथा समय पूजा की, बड़े खुश होते हैं गिरिजापति। आपने कहा, देखो भजन करने आए हो, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की झांकी का वर्णन उन्होंने बहुत श्लोकों कर सुनाया। बोले जाओ भजन करो और इनका दर्शन करना। श्री श्याम सुंदर के परम पावन दर्शन को करते करते तपस्या करोगे, कल्याण हो जाएगा। तो वो जाते हैं पानी में घुसकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, पानी में डूब कर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अरे आपको पता होगा, एक महात्मा थे सौभीड़ी ऋषि, सौभीड़ी ब्राह्मण थे, यही कालीदा के बगल में जमुना जी में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। एक दिन क्या होता है सो देखिए, लीलाधारी की लीला है। माछ और मछली दोनों का विहार देखा, पति पत्नी का संपर्क देखा, उनका मन विचलित हो गया। जमुना से बाहर आते हैं, वो जटाजूट दुबले पतले हड्डी चमक रही है, तपस्वी सौभरी ऋषि। लोगों से पूछा आजकल राजा कौन है, सब उनका मानधाता जी महाराज अयोध्या नरेश। पहुंच गए उनके राज दरबार में, स्वागत सत्कार किया, बैठिए सुनिए, हमने सुना है आपको लड़का नहीं है, लड़कियां हैं 50, उनमें से एक मेरे साथ विवाह कर दो। हमने ऐसे ऐसे मछली माछ का विहार देखा, मेरा मन चलैमान हो गया, तो मैं विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। सौभरी ऋषि
पानी में 10,000 वर्ष तो डुबकी लगाकर भजन करने वाले। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़े बड़ों को कान पकड़ के रौंद देती है। शिव ग्रंथ से कहा वही को है बपुरा आन, इसलिए सावधान। मनसा वाचा करो ना भगवान के मंगल नाम को हृदय विराजमान करके, नाम को विराजमान करेंगे, नाम स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, राजा साहब ने सोचा ये 15-20 हजार वर्ष के महात्मा हमारी कुमारी राजकुमारी इसको कैसे पसंद करेगी। यदि मैं कहूं कि नहीं करूंगा, साफ देकर भस्म कर देंगे। तो आपने कहा, एक सिपाही को साथ कर दिया, कहा जाइए रनवास में, जो आपको पसंद करो से विवाह कर लो। राजा ने सोचा कोई प्रश्न ही नहीं करेगा, लेकिन ये तो महात्मा थे। उन्होंने कहा राजा ने हमको ठग लिया, इसके साथ कौन विवाह करेगा। तो ऐसा रूप बना लिया, राज दरबार से लेकर के रनवास तक ऐसा रूप बनाया, करोड़ों कामदेव इनकी शोभा से लज्जित हो जाते हैं। जो ही आप गए रनवास में, राजरानी 50 लड़कियां, कलह हो गया, आपस में विवाद हो गया। नहीं बहन तेरे जोग नहीं, मेरे जोग हैं ये। अहम पूर्व न तुम इति प्रभु, स्पष्ट है। देखो बहन मेरे जोग पिताजी ने पर भेजा है, उनका नहीं मेरे जोग। जब आपस में कलह होने लगा 50 में विवाद, तो श्रीमान सौभरी जी ने कहा चिंता मत करो, हम 50 से विवाह कर लेते हैं। देखो श्री जी का विधान। देखिए इस कथा से क्या स्वारण सिद्धांत निकलता है, सोच उस पर जाना है। राजा साहब ने देखा, बड़े खुश हुए, बड़े आनंद के साथ 50 के साथ पानी का संस्कार हो गया। 50 महल बन गए। दामाद बनकर, उनको तो घर द्वार था नहीं कहीं, तो महात्मा थे। दामाद को अपने जमाई कहते हैं, अपने यहाँ घर जमैया बनाकर ससुराल में रख लिया। अकेले थे तो 50 ब्याह के 51 हो गए, सब में 50 लड़के हो गए। लेकिन सौभरी जी की पत्नी को कोई भाई नहीं, राजा को बेटा नहीं। तो सौभरी जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, बेटा भी हो गया। एक दिन 50 स्त्रियों को बुलाया, बड़े प्रातः काल का समय था। देवियों बैठो। मैं आ गया, मैंने मछली माछ का बुआ देखा, उससे मन मेरा खराब हो गया। हमने 50 में विवाह, मैं अकेला था और तुम 50 लेकर 51 हो गए। आज सबों में 50 बेटे हुए, 25,000 बेटे, 2500 बेटे हो गए। एक से 2551 हो गए। अब तुम लोग संभालो अपना काम, हम चलते हैं। तुम लोग संभालो अपना काम, हम तो रमते राम। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, देखिए सब कुछ छोड़, इसीलिए ऐसी कथा आई है। तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, मत पकड़ो। संसार संभंगुर है। हमने जन्म लिया इतना बड़ा था, इतना बड़ा होते होते 3.5 हाथ का हो गया, बूढ़ा हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जात गृहीत्वा दंडम तदम चत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे भाई बूढ़े हो गए, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, कान सुनना बंद कर दिए, आंख देखना बंद कर दिए, नेत्र सूंघना बंद हो गई। अब बताओ, जीवा काम नहीं करती ढंग से, फिर नोटिस पे नोटिस आ गई है,
अब भी तो भगवान का भजन कर ले, अंत भला तो सब भला। लेकिन नहीं, लोग समझते हैं बूढ़े होंगे तो भजन करेंगे। बूढ़े में भजन भजन नहीं होता है। जो भी कुछ काम होता है मांगलिक, जो अवस्था में संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। वृद्धावस्था एक महाकष्ट है, हम स्वयं भोगते हैं ना। ये तो महंत जी किशोरी चरण उत्साही हैं, हर एक बात की पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा कर रखी है। तो ऐसा कोई नहीं मिलता आजकल, आजकल मिलना असंभव है। अरे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भी तो त्याग देते हैं, ना। ठाकुर जी ने किसी सुनकर ऐसा मनबुद्धि चित्त अहंकार दिया, जो भी कुछ कहता हूँ करके दिखा देता है। ठाकुर जी की कृपा है, वो अपना काम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, सारी पत्नियों को उपदेश दे करके वहां फिर चले गए भजन करने के लिए। पानी में डुबकी लगाई और भजन कर रहे हैं। ये देखिए, तो श्रीमान पृथु जी की वंश परंपरा में प्राचीन वर ही उनके 10 बच्चे हुए, प्रचेतागण कहलाते हैं। भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया रुद्र गीत सुनाया, और उसका श्रवण करते करते इन 10 का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब डुबकी लगाकर 10,000 वर्ष तपस्या करने दीजिए। श्रीमान प्राचीन वर ही कर्मकांडी थे, हजारों लाखों करोड़ों जीव हत्या कर डाली जग में। प्राचीन वर ही नाम था उनका। अब क्या लीला हुई, देवर्षि नारद जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगत पाई हैं। जब भगवान रामकृष्ण किसी जीव के ऊपर खुश होते हैं तो अपने इष्ट उसके पास भेज देते हैं। भगवान के इष्ट कौन है? शांत महात्मा, जो हमेशा भगवान नाम लेता है, वो भगवान के इष्ट हैं। जब बहुत ज्यादा पूर्ण हुआ, भगवान की आपने आराधना की, वो प्रसन्न हुए, तो अपने इष्ट साधु महात्मा का आपके पास भेजा। उनके दर्शन मात्र से ही सारा कलुष, सारा पाप समाप्त हो गया। निष्पाप होकर के भगवान का नित्य सानिध्य मिल गया। प्राचीन वर ही सम्राट थे, जग करते करते अनगिनत पशुओं की हत्या कर डाली। कर्मकांडी। देवर्षि नारद जी ने सोचा, चलो इसके ऊपर थोड़ी कृपा कर दो। संत महात्मा कुछ नहीं चाहिए, परोपकार ही करते रहते हमेशा। देवर्षि नारद जी को आते देख प्रार्थना सिंहासन से कूदा, झट उनके चरणों में लिपट गया, उनके चरणों पर मस्तक पर धारण किया, सिंहासन बिठाकर घोरसोपचार से पूजा की। तो भगवान, कर्म बुद्धि मेरी हो गई है, कर्म करता करता मैं अंधा हो गया। भगवान मेरा कल्याण कैसे हो बताइए। हमने अनगिनत पशुओं की हत्या कर डाली, मेरी क्या स्थिति होगी। हे कृपा निधान, हम आपकी शरण हैं, हमारे ऊपर कृपा करके उपदेश दीजिए। आपने कहा, राजन चलो बाहर। महल से बाहर निकाल ले गए। बाहर का ऊपर देखो तो आकाश। नारद बाबा देखिए, प्राचीन बड़ी आकाश की ओर देखते हैं। क्या देखते हैं? जिन जिन को उन्होंने मरवाया है वो सारे पशु पक्षी पशु आकाश में सींग लेकर के, आंख लाल करके, वो कहते हैं, राजन तुमने हमको मारा ना, अब तुम आ जाओ, हम भी अपने पैने सिंह के द्वारा तुम्हारा पेट फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे।
दांत से हाथ काट लेंगे। इन सबों को लाल लाल आंख देख करके, उन सबों की लाल लाल आंखें देख करके गुस्सा के मारे राजा साहब कंपित हो गए, चरण पकड़ लिए, प्रभु ये क्या लीला है, चलो बैठो। तो आसन पर बैठते हैं श्रीमान नारद जी, और नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। ऐसा आया है, कथावाचक का स्थान ऊंचा होना चाहिए, जिससे हम कुछ सुनते हैं वो ऊंचा होना चाहिए, और जो सुनता है उसको नीचा होना चाहिए। पता है आपको, जब श्री किशोरी मणि सीता जी की खबर लेने के लिए हनुमान जी लंका जाते हैं, रावण के छोटे बालक अक्षय कुमार को मार डालते हैं, तो इंद्रजीत आया बेघनाथ, ब्रह्मफांस बांध कर ले गया। हनुमान जी ने हजारों साधु संत महात्मा, राजा महाराजा, देवसुर असुरभूत आदिकों की सभा देखी, लेकिन रावण की जैसी सभा आज तक नहीं देखी थी। सारे देवता हाथ जोड़ खड़े हैं, शनि है, काल है, मंगल है, बुध है, ग्रह, सब के सब कंपित हो रहे हैं। रावण का सिंहासन बड़ा ऊंचा है। आपने सोचा हनुमान जी ने ऐसा वैभव है, लेकिन इसके अंदर रघुनाथ जी की भक्ति नहीं है। मैं थोड़ा उपदेश देना चाहता हूँ, इसको आज तक किसी ने उपदेश नहीं दिया। घमंडी है, अहंकारी है, त्रिलोक विजयी है, विद्वान नंबर 1 है। उन दिनों में 2 1 नंबर के विद्वान थे, लंकाधिराज रावण और ब्रह्मपुत्र श्रीमान वशिष्ठ जी, दोनों समकक्ष थे, समझते हैं। श्रीमान हनुमान जी ने सोचा विद्वान है, बलवान है, घमंडी है, अहंकारी है, मैं थोड़ा उपदेश देकर देखता हूँ। लेकिन उपदेश, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का दूत हूँ, नीचे बैठकर उपदेश तो नहीं दे सकता, मर्यादा का हनन होगा। इसको कहूंगा सिंहासन दो, देगा नहीं। आपने अपने पूछ से कहा, पूछ बंदर पूछ होती है ना, सिंहासन बनो। ऐसा करते कराते रावण के सिंहासन से 1-2 हाथ ऊंचा हो गया पूछ। हनुमान जी उस वक्त बैठ गए निर्भीक। देखिए, रावण अपने इष्ट, अपने गुरु से ही डरता और किसी से नहीं डरता है। रावण के इष्ट कौन? भगवान विष्णु। गुरु कौन? शंकर। गुरु जी शंकर हैं। तो अपने इष्ट, अपने गुरु से डरता और किसी से नहीं डरता। वो तो जानता है नहीं हनुमान जी शंकर हैं, लेकिन ये तो जानते हैं। अब सिंहासन, रावण का सिंहासन नीचा हो गया, इनका सिंहासन ऊंचा हो गया। बड़ी मस्ती में समझ देवताओं ने कहा, हे भगवान विष्णु, हनुमान जी के द्वारा इसका समाप्त करवा दो, हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। भगवान का भी तुमको देर है। आपने कहा, हनुमान जी ने पूछा, हनुमान बिना पृष्ठभूमि पूछ जाता है। ऐसा शास्त्र कहता है, भागवत में भी आया है, जब प्रश्न करते हैं श्रीमान परीक्षित जी, उद्धव जी उत्तर देते हैं। मैत्रेय जी प्रश्न, विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी उत्तर देते हैं। विदुर जी प्रश्न करते हैं, उद्धव जी उत्तर देते हैं। वेदव्यास जी प्रश्न करते हैं, नारद जी उत्तर देते हैं। ये परंपरा है। श्रीमान हनुमान जी ने सोचा
शास्त्र कहता है बिना पृष्ठम न ब्रूयात। जब तो प्रश्न नहीं करेगा तो मैं क्या बोलूं। लेकिन मस्त है, रावण ने देखा मेरे बेटे को मारा, अशोक वाटिका उजाड़ी, कैसा निर्भीक है, मेरे सिंहासन से ऊंचा कर लिया अपना सिंहासन, निर्भीक है। तो रावण को गुस्सा आई, कौन है तू? चुप। 2-3 बार पूछा कौन कौन, तो क्या कहते सो सुनिए, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। आपने पूछा कौन, मेरा परिचय सुन लो, सभासदों सुन लो मेरा परिचय, मैं कौन हूं। मैं रघुकुल तिलक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अक्लिष्ट कर्म। आप 4 घंटे बैठे हुए दर्द हो जाएगा जंघा में, काम करो 2-4 घंटे डट करके तो थकावट होगी। रामकृष्ण को थकावट नहीं होती। अक्लिष्ट कर्म, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अक्लिष्ट कर्म, राजराजेश्वर, कौशल्यानंद वर्धन, महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ नंदन, रघुनाथ जी का दास, मेरा नाम हनुमान है। और काम क्या करता मैं सो सुन लो, शत्रुओं को का मान मर्दन कर देता हूँ, शत्रुओं की सेना को चकनाचूर कर देता हूँ, ये मेरा काम है। परिचय हो गया। रावण ने कहा, अरे बानर, तुझे बोलने की बड़ी आदत है, मेरा नाम तेरे काम नहीं गया आज तक, मेरा नाम तेरे कान में आज तक गया कि नहीं? हाँ गया है। तुम्हारा नाम क्या है? रावण। राव ये थी सर्वांश रावण, जिसका काम दूसरे को रुलाने का है उसका नाम रावण होता है। तुमने अपने जीवन में आज तक किसी को हंसाया नहीं है, सबको रुलाया ही है। और सुन ले, नो रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिच प्रहरता पात पे सहस्र। तुम तो गूलर में भुन गए नहीं तो छोटे छोटे कीड़े, उसी प्रकार तुम कीड़ा के समान हो रावण। और तुम जैसे हजारों रावण बड़े बड़े पर्वतों को हाथ में लेकर, बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में लेकर आ जाए रणांगण में, सबों को मैं चकनाचूर करके अपना काम करके प्रभु के पास चला जाऊंगा। बात चली, उपदेश करने वाले को ऊंची जगह चाहिए, उपदेश सुनने वाले को थोड़ी नीची जगह चाहिए। ठीक है। श्रीमान नारद जी प्राचीन बड़े के पास पहुंचे, उसने जितने पशुओं को मरवाया मारा था, वो सारे पशु आकाश में इसकी बाट देख रहे हैं, कब इसकी आयु समाप्त हो आवे तो हम बदला लें। बदला लिया जाता है। आप किसी का सम्मान करते हैं, आपका सम्मान स्वतः हो जाएगा। आप किसी को डांटते फटकारते हैं, आपको डांट फटकार लग जाएगा, ये नियम है। आपको जो चाहिए दूसरे को देना शुरू कर दो, आपको मान चाहिए दूसरे को मान दो, स्वतः मानी हो जाओगे। आपको सम्मान से दूसरे सम्मान दीजिए, देखिए क्या लीला होती है। अब देना सीखिए, अपने आप हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। जो भी आपको चाहिए वो देना सीखिए। अच्छा, श्रीमान नारद जी ने कहा, देखो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। देखिए ठाकुर जी की कृपा से एक राजा था, उसने प्याऊ लगवाया। प्याऊ जानते हैं, पानी, उस चौराहे पर लगवाया। वहां पुलिस रहती थी चौराहे पर, सबको देख रेख करने के लिए। वो बीमार हो गया एक दिन, पानी पिलाने वाला, और जो रहता था उससे उसका प्रेम हो गया। देखिए, अब वो पानी नहीं पिला सकता,
इसने कहा पुलिस ने, अच्छा तुम जाओ, मैं पानी पिला देता हूँ। वो बीमार होकर नीचे लेटा हुआ है, वो पानी पिला रहा है। इतने में 2 गाड़ियां आई, आप टकरा करके 2 मर गए। आप थाने में एसपीटीएफ सब आ गए। इस समय किसकी ड्यूटी थी? अमुक की। तो कहाँ गया? वो पानी पिला रहा है। तो पानी पिला तुम्हारा तो काम नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई और था। तुमने जो ड्यूटी छोड़ी, जिस कारण 2 आदमी मर गए, कितने घायल हो गए। स्वधर्म परम श्रेय परधर्म भयावह। आप जो धर्म कर रहे थे आपके लिए उचित था, आपने गलत किया, इसे दंड आपको भोगना पड़ेगा। वो पानी पिलाने काम और करता था, वो जाने, उसका काम जाने। आपने ऐसा क्यों किया? सिर्फ कर्म की गति बड़ी विलक्षण होती है। यह भी गया, उसको दया आ गई, आज पानी पिलाना नहीं है, उसको बुखार आ गया, भी गया पानी पिलाने, इधर 2 की मौत हो गई। इसी की गलती से ना, ये रहता तो कहते ऐसे चलो ऐसा कर देता। स्वधर्म में परमो श्रेय परधर्म पड़ा गया। अपना जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाओगे, बुरी तरह मारे जाओगे। अब क्या लीला हुई? भगवान नारद जी ने कहा, देखो कर्म की गति क्या है जानते हो? शास्त्र विहित कर्म करोगे, उसका फल क्या है? तो आपके लिए विमान आवेगा स्वर्ग से, वो सब बिठा करके आपकी कारणभूत देह को ले जाएगा देवता के दूत, और जितने तुमने कर्म किए हैं उसका फल आपको वहां भोगना पड़ेगा, वहां भोगना पड़ेगा। अब फिर जो है पुण्य छीन कर्म किए, पुण्य हुआ ना, ऊपर गए तो पुण्य भोगते हैं। अरे 5 लाख रुपए है, 5 करोड़ रुपए हैं, 100 रुपये रोज खर्चा है, आमदनी कुछ नहीं है, एक दिन तो खर्चा हो ही जाएगा। तो खर्चा होगा तो क्या होगा? वहां से धक्का देकर निकाले जाते हैं। तो छीने पुणे मर्द लोकम भी शांति। अब यहाँ अब की बात हो, मनुष्य थे, कर्म किए, अब वहां से नीचे गिरे, बिल्ली बनेंगे कि चूहा बनेंगे कि मच्छर बनेंगे कि खटमल बनेंगे कि छिपकली बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बैल बनेंगे, क्या बने कुछ पता नहीं है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, और इसका सदुपयोग करेंगे, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। सदुपयोग किया भगवान का नाम, कितना बड़ा सरल उपाय है। नाम को छोड़ करके जो दूसरा है ही नहीं। गरुड़ पुराण में आया है, सुलभम भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथा नरकम जानती धिक धिक नराधमा। भगवान श्री श्याम सुंदर के जो वाहन है गरुड़ जी, वो कहते हैं, हे करजुगी मानवो, तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो, तुमको भगवान का नाम अत्यंत सुलभ, सुगम, सरल उपलब्ध है। नाम को लेने के लिए आपको मथुरा नहीं जाना पड़ेगा। मथुरा से नाम खरीदेंगे तो जपेंगे, हरिद्वार से नाम जपेंगे खरीदेंगे, ऐसा होगा? नाम सुलभ है, सुगम है, सबको उपलब्ध है। तब भी तुम नाम जप नहीं जपते हो। तो किसी ने कहा मशीनरी जुग है, देखो 2 मशीन लगी हुई है, नाम लेने के लिए मशीन चाहिए। तो गरुड़ जी कहते हैं, अरे मूर्ख, जब तुम अपनी अपनी माँ के पेट में थे, भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने नाम का जाप करने के लिए जीवा रूपी मशीन फिट कर दी थी। आज भी जीवा है कि नहीं? जब तुम अपनी अपनी माँ के पेट में थे, भगवान ने अपने नाम को लेने के लिए मशीनरी युग तुम उदाहरण दे रहे हो। भगवान ने पहले से ही गर्भावस्था में जीवा फिट कर दी। जीवा से वर्ष वर्तिनी सुलभम भगवान नाम जीवा से वर्ष तथा नरकम जानती। फिर तुम नरक जाने के लिए कटिबद्ध हो रहे हो,
कि तेरे धिकार नहीं तो और क्या प्रकार है वो तो बता दो। इसलिए नाम 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 जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बाबरे, ना ही तो भव्यगार में पढ़िए छूटत कठिनाई। इसीलिए नाम नाम हरि भगवान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीमान नारद जी कहते सुनो, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। नारद जी प्राचीन वर्गी को कहते हैं सुनो, हम तुमको कथा सुनाते हैं। एक पुरंजन था, पुरंजन युवक था। उसने सोचा कहाँ रहूं, पुरंजन जीवात्मा कहाँ रहूं। तो चक्कर काटता काटता पूरे भारत पर छान डाला। तो हिमालय पर्वत से उत्तर दिशा में एक नगर मिला। क्या नगर? सुंदरी थी, बहुत सुंदर। उसके शरीर से महमकर खुशबू निकल रही थी। पुष्प उसके बाल में थे। उसके पराग को लेने के लिए भ्रमर गुंजरित हो रहे थे। देखने बड़ा अपूर्व थी। वह पुरंजन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पास में 5 फन का एक नाग था, 5 फन वाला एक सांप था और 11 सिपाही थे। आपने पूछा देवी तुम कौन हो? तो आप कौन हो? मेरा नाम पुरंजन है, मेरा नाम पुरंजनी है। उसने कहा पुरंजन देव मेरा नाम पुरंजन। नारद जी कहते हैं अच्छा एक बार बताओ ये कौन है? तो मैं जागृत अवस्था में रहती हूँ। 11 ज्ञानेंद्रिय आधे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 करने मन, ये हमारी रक्षा करते रहते हैं जागृत अवस्था में। जब मैं सो जाती हूँ शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 फन है, ये 5 फन का सांप है। मैं सो जाती हूँ मेरी रक्षा करता है। दोनों सुंदर। नारद जी का दोनों में पानी घन संस्कार हो गया। ऐसे रचपच गए दोनों। पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजन बैठती थी पुरंजन बैठता था, पुरंजनी सोती थी पुरंजन सोता था, पुरंजनी हंसती थी पुरंजन हंसता था, पुरंजनी खाती थी पुरंजन खाता था। ऐसा एक में हो गया था। उन दोनों के द्वारा बहुत बच्चे पैदा हुए। रात दिन दोनों बच्चे उन्हीं के हैं। उसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे कौन? 2 आंख, 2 कान, नाक की सुलग 6, मुंह 7, पेशाब करने वाला टट्टी करने वाला। 9 दरवाजे। बड़ा अपूर्व महल मिल गया। श्री प्राचीन वर्णन का गुरुदेव पुरंजन कौन है? पुराण जन्यति, जैसा पुराण जन जीव, जीवात्मा अपने कर्म से नाना प्रकार की जोनि नहीं प्राप्त करता है, तो जीव ही पुरंजन है। और पुरंजनी बुद्धि, बुद्धि के चक्कर में फंस करके पुरंजन बर्बाद हो जाता है। बहुत लड़के बच्चे पैदा हो गए। अब क्या लीला हुई? पुरंजन का शरीर छूट गया। पुरंजन का शरीर छूटा। पुरंजन ने सोचा है, उसने सोचा मैं तो जा रहा हूँ, मेरी पत्नी पुरंजनी का क्या होगा? मेरे बिना ही सारा काम करती, मैं जो करता था वही वो करती थी। अब मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी वो? ऐसा सोचता सोचता मर गया। एक राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ, राजकुमार बना। यह भी अपने पतिदेव का चिंतन करते करते मर गई। इसका भी जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। तो इस जन्म स्त्री तो पुरुष हुआ, पुरुष स्त्री हो गई। जम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, यम यम बाप स्मरण भावम तेजे तंति तले कलेवरम तम तमेव कौनते सदा तद्भाव भावतः। अंत समय में, मौत के समय में यदि आपने शुभ कर्म किए हैं, भगवान नाम का जाप किया है, रामकृष्ण मंगल में
स्वरूप का ध्यान किया है, अंश में वो आ जाएगा। आपका बेड़ा पार हो गया। कहीं आप बंदर को खिलाने लगे, चूहा को मारने लगे, बिल्ली को भगाने लगे, सांप को ताड़ने लगे, बात बताते हैं, और वही दृश्य कहीं आ गया तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनर्जन्म जैसे जन्म का चक्कर नहीं छूटेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जम जम पाप संभावम ते तंति कलेवरम। शरीर छोड़ते समय यदि आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो पवित्र आत्मा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मगर में नाम आपके जीवा पर आ जाएगी। आप धन्य धन्य होकर भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त कर लोगे। आना जाना का चक्कर छूट जाएगा। श्रीमान नारद जी कहते हैं, राजन संजोग की बात देखिए, वो दोनों पुरंजन इस जन्म में पुरंजन स्त्री, पुरंजनी लड़का हुआ राजकुमार, दोनों का विवाह हो गया। इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम हुआ। राजा शिकार खेल, दूसरे जन्म में राजा शिकार खेलने के लिए चले। रानी कहा मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। प्राचीन बहरी को नारद जी सुना रहे, ध्यान रखिएगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, सबका चकाचक राधे राधे। अब क्या लीला हुई, तो राजा रानी दो ही शिकार खेलते खेलते घना जंगल में पहुंच गए। बहुत सारे पशुओं को मारा। अंत तो किसी आदिवासी के द्वारा राजा मारा गया, राजा मर गया। वो रथ है, घोड़े हैं, अपने पति की लाश को लेकर के स्त्री गोद में रखकर रोती है, हे पतिदेव आप सूर्य के समान थे, पूरे राष्ट्र के मालिक थे आप, आपके मरने पर मैं अब क्या करूंगी। रो रही है, विलाप कर रही है। इतने में एक अभिज्ञात सखा आया है, सखा अभिज्ञात, उसको जानता नहीं है। आप छोटा सा उदाहरण करके, देवी क्यों रो रही हो, जिसके लिए तुम रो रही हो एक दिन तेरा भी जीवात्मा यहाँ से चले जाएंगे। शरीर के लिए मत रो। शरीर के 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन 5 में मिल जाएंगे, ये 5 तत्व 5 मिल जाएंगे। यदि कोई जलाने वाला हुआ तो इसको जला देगा, राख हो जाएगा। यहाँ रख देगा, सड़ जाएगा तो कीड़े हो जाएंगे। पक्षियों ने खा लिया इसके मांस को, नोच नोच करके तो बिट कर दिया, पक्षी लोग डोल डाल कर देंगे। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम। शरीर की 3 गति होती है। जिस शरीर के तुम रो रही हो, जिसका शरीर है वो तो मरेगा नहीं, और जिसका ये शरीर है वो तो चला गया। ये शरीर तो मरण धर्म था, मर गया। अब उसको गलेगा, जाए जाए गोपाल होगा। तू क्यों रोती है। एक हम और तुम एक सरोवर, मान सरोवर के दोनों हंस हैं, हंस। मेरी माया से तुमको पहले पुरंजन थे तुम, ये पुरंजनी थी। धीरे धीरे दोनों में इतना तादात्म्य हो गया, उसका चिंतन करते तुम मर गई, और तेरा चिंतन कर वो मर गया, वो पुरुष हुआ, तुम स्त्री हो गई। परिणाम यह वो सब शरीर छूट गया। चिंता मत करो, हम और तुम दोनों एक मानसरोवर का हंस हैं। हाथ पकड़ लिया, बड़े आनंद से चला गया। राजन कुछ समझ में आता ही नहीं। देखो जीवात्मा पुरंजन है, बुद्धि पुरंजनी है। दोनों के संपर्क से जैसी जैसी बुद्धि नचाती है, वैसा वैसा आत्मा नाचती है। इसलिए सत्संग के द्वारा
बुद्धि को सुस्थिर करके आप भगवत प्रेमियों, भगवान का नाम रूप लीला धाम आदिकों का चिंतन स्मरण करके अपने जन्म को सुधारो, राजन सुधारो। भगवान के चरणों के दास होकर के मंत्र दीक्षा लेकर के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त होते हैं। अब क्या लीला हुई देखिए, प्राचीन बाड़ी के 10 बच्चे थे, भगवान रुद्र ने कृपा की रुद्र गीत सुनाई थी, रुद्र सुनाया था, और जल में घुस करके 10,000 वर्षों तपस्या की। तपस्या पूरी बाहर आए, बड़े आनंद से बैठे हैं। देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रचेतागणों ने, नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बरही के पुत्रों, प्रचेतागणों, क्या चाहते हो? सुनो, चिंता मत करो। वृक्षों के राजा एक बेटी है बाक्षमती, उसे तुम विवाह कर लो। 10 प्रचेतागणों ने उस एक से विवाह किया, उसकी परंपरा चली। और नारद भगवान ने फिर आकर कहा, देखो संसार है, प्रभु हमको क्या करना चाहिए बताइए। देखो, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धामादिकों का स्मरण चिंतन भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु बहुत से देवता हैं, इंद्र वरुण जब आदि, सबकी पूजा नहीं करेंगे लोग नाराज हो जाएंगे, तो कहीं की नहीं रहेंगे हम। भगवान नारद जी ने कहा, देखो 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने के लिए शरीर मिला है, 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने के लिए शरीर मिला है, नहीं हो पाएगा। शास्त्र ने कहा है, सर्वतीर्थमयी गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा में निवास करते हैं। गंगा जल का पान करो, गंगा तट का सेवन करो, समस्त तीर्थों का स्नान का फल मिल जाएगा। इसी प्रकार से 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने के लिए शरीर मिला है। तो कैसे काम चलेगा? भगवान के विषय में कहते हैं शास्त्र, सर्वदेवमयो हरि, सर्वे देवा हरो भगवान श्री भगवती श्री कृष्ण निवसंती। समस्त देवताओं का निवास भगवान श्री कृष्ण में है। एकमात्र श्री कृष्ण की पूजा आराधना उपासना कर लो, समस्त देवता स्वतः पूजित हो जाएंगे। कैसे? बताते हैं कैसे। प्रचेतागणों ने कहा, आप जो कहते हो मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही, समझाइए दृष्टांत दे करके। तो बताते नारद जी, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तत्संत भुजोपशाखा प्राणोपहारा से जतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहन मच्युतेज्या। जैसे एक पेड़ आपने लगाया, उसके पल्लव पर जाकर पानी देते हो, उसकी डाली में पानी देते हो, उसी जड़ में पानी देते हैं। यथा तरोर मूल निषेचन, है ना, जैसे एक वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसकी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, अलग अलग शाखाओं को पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से एकमात्र भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के चरणों की उपासना आराधना सेवा शुश्रूषा करने से समस्त देवता आराधित पूजित हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज सुनिए, कलयुग आने वाला है, बड़े बड़े संगालु होंगे, वो कहेंगे हम अपने पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे करके ऊपर उसके सर पर पानी देंगे, पानी की धारा जी के नीचे अपने उसका कल्याण हो जाएगा। हम कृष्ण की पूजा नहीं करके देवताओं की पूजा करेंगे, नहीं काम चलेगा। सुन लो, प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहन मच्युतेज्या। श्रीमान देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रचेतागणों, कान खोल कर सुन लो, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसका नाम कहते हैं भागवत धर्म। सो वै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक सजे अहितु क्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसिद्ध थी। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजकुमारों, चिंता मत करो। जैसे भूख लगी है किसी को, उसको भोजन कराने के लिए किसी पत्तल में या थाल में नाना प्रकार के व्यंजनों को, दाल भात रोटी साग सब्जी पकवान आदि को रख करके उसके सामने रख दिया गया, और वो देख रहा है 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिनों तक देखेगा, क्या उसकी भूख जाएगी?
देखने से भूख नहीं जाएगी। और यदि उसको किसी ने भोजन कर लिया दूसरे ने, तो उसकी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। जैसे भोज पड़ा सामने रखे हुए हैं और उसको मिला जुला करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर को अर्पण कर अब मुख प्राण को देते हैं। आप दाएं हाथ से देते हैं मुख में, बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। सब हंसते हैं, न भोक्तव्यम कहा गया है। बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, करना पाप है। ध्यान रखिएगा, स्वयं के पुरुषार्थ से आप जीवन में सारी सुख सुविधाएं, संसार की सारी आधुनिक सुविधाएं जैसे गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, सारी सुविधाएं आप स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कथा, श्री ठाकुर जी की कथा, सत्संगति, यह तभी संभव है जब गुरुजनों की कृपा हो जाए, पूज्य महाराज श्री की कृपा हो जाए। और आप सब लोग बड़े बड़े भाग्य हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। और आप सबके लिए इस मिथिला कुंज की पावन धरा से, जहां पिछले 29 वर्षों से अगले एक वर्ष में 3 दशक हो जाएगा। समझिए आप जरा, 3 दशक कितना होता है, 29 वर्ष कितना होता है। 29 वर्ष में व्यक्ति एक प्रकार का आधा जीवन जी लेता है। इतने वर्षों से निरंतर यहाँ 24 घंटे अखंड हरिनाम युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। आप जब भी इस वृंदावन ब्रज की पावन धरा पे हैं, देखिए ब्रज का महत्व ही वही है जहाँ श्री राधा नाम की महिमा गाई जाती हो, जहाँ श्री राधा नाम, जहाँ युगल नाम संकीर्तन किया जाता हो। तो ऐसे स्थान से आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से पूज्य महाराज जी की ओर से, मिथिला कुंज परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग जुड़ने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, या आप यहाँ ना भी आए तो टेलीफोन के माध्यम से जो संस्थान के नंबर हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार चल रहे हैं, वहाँ आप संपर्क करेंगे। कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप कैसे जुड़ सकते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँ, यहाँ जो युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, इस युगल नाम संकीर्तन में मैं आप सबसे कहूंगा आप सब लोग इसमें भाग लें। ध्यान दीजिए, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से परेशानी से परेशान है, कोई ज्योतिषीय समस्या है, कोई वास्तु की समस्या है, कोई व्यापार की समस्या है, कोई रोजगार की समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्या करें, कई बार व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और मैं तो मानता हूँ आज के समय लगभग 75% लोग बहुत कंफ्यूज हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समस्याओं का कैसे समाधान करें, तो मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यानी सब कुछ छोड़ के आप युगल नाम संकीर्तन का आश्रय लें, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। आप यकीन मानिए, मेरी बात पर विश्वास रखिएगा, 41 दिन जब जैसे पूरे होंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, श्री ठाकुर जी कृपा होगी। युगल नाम संकीर्तन से आप सब लोग जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए, जैसे आपके यहाँ कोई उत्सव हो, कुछ तिथि हो, आप एक दिन के लिए युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं, जिसकी सेवा राशि केवल और केवल 1500 रुपए है। आप 1500 रुपए आप प्रदान करेंगे, आपके नाम गोत्र से यहाँ एक दिन युगल नाम संकीर्तन होगा। 1 महीने का आप युगल नाम संकीर्तन कराना चाहें, 1 महीने आप सोचिए, आपके नाम से ब्रज की पावन धरा पे 1 महीने युगल नाम संकीर्तन होगा, उसकी सेवा राशि केवल 15,000 रुपए है। साथ ही इस आपके नाम से नित्य युगल नाम संकीर्तन होगा थोड़ी देर, और एक साधु आपके नाम से नित्य भोजन करेंगे, और इस मिथिला कुंज परिवार के आप सदस्य बन सकेंगे। सदस्यता सेवा राशि केवल 21,000 रुपए की है। इसमें एक सुविधा यह भी है कि जब भी आप वर्ष में आते हैं आप वृंदावन, तो आपके लिए यहाँ एसी कक्ष में आपके लिए निवास की, आवास की, प्रसाद की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है, और आपको यहाँ का एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो आप 21,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ विश्व के में बनने वाले प्रथम अद्भुत, अद्वितीय और ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत मंदिर, जहां श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा, ऐसे स्थान पे भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी का दर्शन और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय, श्रीमद् भागवत जी को तो कल्प वृक्ष कहा है महाराज जी ने, श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी ने। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि कोई भी कामना आप उसके नीचे रखें तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती है। कल्प वृक्ष एक स्वर्ग में है, और यहाँ कलयुग में हम सबके समक्ष श्रीमद् भागवत जी हैं। तो आप श्रीमद् भागवत जी का आश्रय भागवत मंदिर में भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसकी सेवा राशि केवल 1 ईंट की 1 श्लोक लिखा जाएगा, जो ग्रेनाइट पत्थर पे, उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है। साथ ही आप यहाँ जो साधु ब्राह्मण है, 5 साधुओं के भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए 501 रुपए, 11 साधुओं की भोजन प्रसाद के लिए 1100 रुपए की आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। अन्य भी सेवा है, जो आपको सारी जानकारी आपको टेलीफोन के माध्यम से मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करें, आप वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अब मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप सब लोग भी सहयोग प्रदान करें।